नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो रेडी रहिए आप लोग 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का विशेष महत्व है। ये त्योहार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी खुशखबरी लाते हैं, क्योंकि देश के सभी नागरिक इन त्योहारों के शुभ अवसर पर कुछ न कुछ खरीदारी करते ही हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। आंकड़ों के मुताबिक इन त्योहारों के दौरान देश में 1 से लेकर 2 लाख करोड़ रुपए के बीच खुदरा व्यापार होता है, जो पूरे वर्ष के दौरान होने वाले खुदरा व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। त्योहारों के दौरान रोजगार के लाखों अवसर उपलब्ध होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर ई कॉमर्स तक, खुदरा व्यापार से लेकर थोक व्यापार तक, विनिर्माण इकाइयों से लेकर सेवा क्षेत्र तक, विशेष रूप से पर्यटन, होटल और परिवहन आदि लगभग सभी क्षेत्रों में न केवल व्यापार में अतुलनीय वृद्धि दर्ज होती है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी निर्मित होते हैं। भारत में पिछले 5-6 मास से लगभग वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास बना हुआ है। अक्टूबर में इसके 1.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार इस माह में आते हैं। त्योहारों के मौसम में न केवल टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कपड़े, सोना चांदी से निर्मित कीमती आभूषणों की खरीदारी बढ़ती है, बल्कि दुपहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ साथ कई नागरिक नए मकान खरीदना भी शुभ मानते हैं। कुल मिलाकर चारों ओर लगभग सभी क्षेत्रों में उत्साह भरा माहौल रहता है। इन त्योहारों का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व तो बना ही रहता है। भारत के बारे में अगर यह कहा जाए कि यहाँ एक तरह से संस्कृति की अर्थव्यवस्था ही चल पड़ी है, तो यह अतिशयोक्ति न होगी। वैसे भी पिछले हजारों सालों से भारत की संस्कृति संपन्न रही है, और अगर इसको मूल में रखकर आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ावा दिया जाएगा, तो यह देश हित का कार्य होगा। इसलिए भारत की जो अस्मिता, उसकी पहचान है, उसे साथ लेकर आगे बढ़ने में ही देश का भला होगा। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में कुछ बड़े त्योहारों को ही ले लीजिए। ये भी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। इन्हें कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि देश के नागरिकों में इन त्योहारों के प्रति उत्साह बढ़े और इन्हें मनाने का पैमाना बढ़ाया जा सके, और इन त्योहारों पर विदेशी पर्यटकों को भी देश में आकर्षित किया जा सके। इसके बारे में आज विचार किए जाने की आवश्यकता है। भारत की सांस्कृतिक विविधता और संपन्नता को सबसे आगे लाकर हम भारत को एक सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यह हमारा उद्देश्य और आकांक्षा होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में मुख्य रूप से शामिल है खाद्य संस्कृति, संगीत, नृत्य, ललित कला, सिनेमा, सांस्कृतिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन आदि। इन सभी पहलुओं को विभिन्न त्योहारों के दौरान प्रोत्साहित किए जाने की आज महती आवश्यकता है। भारत में खाद्य संस्कृति अपने आप में एक विस्तृत क्षेत्र है।
हर देश की अपनी खाद्य संस्कृति होती है। भारत तो इस मामले में पूरे विश्व में सबसे धनी देश है। हमारे यहाँ पुरातन काल से देश के हर भाग की, हर प्रदेश की, हर गांव की, हर जाति की अपनी अपनी खाद्य संस्कृति है। इसको हमें पूरे विश्व में प्रोत्साहित करना है। त्योहारों के दौरान तो भारत में खाद्य संस्कृति अपने पूरे उफान पर रहती है और इसके विभिन्न पहलुओं के साथ त्योहारों के दौरान प्रोत्साहित किया जा सकता है। किसी समाज का अगर अपनी संस्कृति के प्रति रुझान नहीं है तो उस समाज की संस्कृति का स्तर नीचे गिरता जाता है। यही स्थिति देश की संस्कृति पर भी लागू होती है। भारत में एक समय में नृत्य कला इतनी संपन्न थी कि लगभग सभी राजे रजवाड़ों और सामाजिक धार्मिक समारोह में नृत्य के बिना कार्य प्रारंभ और संपन्न ही नहीं होता था। पर आज यह कला काफी सिकुड़ गई है। संगीत, नृत्य, काव्य, साहित्य मिलकर देश की विभिन्न कलाओं को मूर्त रूप देते हैं। संस्कृति के अमूर्त रूप को जब तक मूर्त रूप नहीं दिया जाता तब तक आर्थिक पक्ष इसके साथ नहीं जुड़ पाता। कला के क्षेत्र में भारत में बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान उपलब्ध है। इस प्रकार के ज्ञान को मूर्त रूप देने की जरूरत है। आज लोक नृत्य करने वालों की देश में कोई पूछ नहीं है। लोक नृत्य की कई विधाएं तो समाप्त हो चुकी हैं। इस प्रकार हम अपनी कलाओं को भूलते जा रहे हैं। देश में बुनकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनकी कला को जीवित रखने के लिए जुलाहों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस प्रकार की कला को आगे बढ़ाने के लिए न केवल देश में विभिन्न स्तरों पर सरकारों को बल्कि निगमित सामाजिक जवाबदेही के अंतर्गत विभिन्न कंपनियों और समाज को भी आगे आने की आवश्यकता है। डिक्टेशन एसएससी के ग्रेड सी और भी तमाम जहां पर रामधारी गुप्ता खंड 1 से डिक्टेशन नहीं बोली जाती, हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 100 की स्पीड के आसपास के एग्जाम्स के लिए। ठीक, वीडियो अच्छी लगी है, ऐसे वीडियोस और चाहिए तो चैनल पे अवेलेबल हैं और फ्यूचर में मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छोटा सा क्लिक कीजिए, लाइक हो जाता है वीडियो। ठीक, थैंक यू वेरी मच।